नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार डेस्क मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। स्टार डेस्क मीडिया के बढ़ते कदम। स्टार डेस्क मीडिया अब न्यूज एक्सप्रेस पर भी दिखेगा 2 सितंबर से। जी हां, 2 सितंबर से नॉर्थ ईस्ट समाचार अब आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:28 से लेकर 7:38 तक। अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में सियांग नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नाबम तुकी और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के दौरे के बाद लोगों को कुछ राहत की आस नजर आने लगी है। पासी घाट में हो रही लगातार बारिश ने लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है कि वो पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। हालात को देखते हुए पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल ने डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक बैठक का आयोजन किया और बाढ़ से हो रहे नुकसान पर चर्चा की। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नाबम तुकी और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के पासीघाट दौरे के बाद स्थानीय लोगों में ये उम्मीद जगी है कि शायद जल्द ही कोई सुधार हो। Actually, regarding this issue during flood season, really the people of Pasighat they are facing a lot of problems. So regarding this issue, now all the department like WRD, the staff are here and they are taking the level of water and keeping a record here. And they are maintaining a register over here regarding the level of Siang River. So now we the people and as a chief councillor and my acting colleague councillor madam also here and we are giving alerted to the people of this area. आसूद के नए अध्यक्ष बने ताबा दोनी। शुक्रवार को अरुणाचल भवन में मनाया गया बधाई समारोह। अध्यक्ष पद मिलने के बाद स्टार डेस्क मीडिया से मुखातिब होते हुए ताबा दोनी ने कहा कि जरूरत पड़ेगा तो डूसू इलेक्शन में उतारेंगे नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट। आसूद चलते आ रहा है 1978 से, तो इस बार ये 38 जनरल कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन है। तो इसमें यहाँ के जितने छात्र हैं बहुत उम्मीदों के साथ उन्होंने मुझे चुना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें ना ही मैं नाराज़ करूँगा और मैं अपना कर्तव्य को पूरी तरह से निभाऊँगा। अभी देखिए यहाँ में आप जब हम आसूद की बात करते हैं, अरुणाचल की बात करते हैं, तो हमारे अभी जैसे कि नीतो ताना केस हुआ था, उसमें अगर आप लेके देखिए तो उसमें हमने जैसे मोमेंट किया है उससे हमें जो सफलता मिली है, आई मीन आप मीडिया लोगों के द्वारा से, हमारे जो नॉर्थ स्टूडेंट लोगों के सपोर्ट से, अगर हम अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर हम स्टूडेंट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हम दब कर रह जाएंगे। देखिए हमारा पहले से मांग चलते आ रहा है कि बस जब इलेक्शन आते लोग कैंपेन के लिए आते हैं, पार्टी करते हैं, निकल जाते हैं, वादे तो बहुत करते हैं, पर हमारा मानना है कि देखिए आप सिर्फ अपना बात से हमें मत बहलाइए, आप काम भी करके दिखाए। इसी तरह इस बार हमारा डिमांड रहेगा कि जो पैनल में से है उसमें से हमारा नॉर्थ ईस्ट का से कोई एक कंटेस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जब हमारा अपना लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप चाहे जितना भी हमारे बारे सोचे, पर आप हमें इतना नहीं जान पाएंगे जितना हम साथ मिलकर काम करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के जीरो और खोंसा में प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया। लॉन्च के समय नया खाता खुलने वाले लोगों में वितरित किया गया पासबुक। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी के बैंक अकाउंट खोले जाएंगे और 1 लाख रुपए का बीमा भी किया जाएगा। लॉन्च के समय जीरो के डिप्टी कमिश्नर कृष्ण मोहन उप्पू ने लोगों को संबोधित करते हुए योजना के बारे में कई बातें बताई और सभी को योजना से लाभ उठाने को भी कहा। बैंक अकाउंट खोलने का क्या प्रोसेस है, ये भी पहले से था। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काफी उन्होंने स्कीम्स वगैरह लेकर आए और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए काफी लोगों को एनकरेज किया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निर्जुली में डिजास्टर मैनेजमेंट पर आयोजित किया 2 दिनों का नेशनल वर्कशॉप। ये वर्कशॉप नीरिस के सिविल इंजीनियरिंग और सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा आयोजित की गई थी। इस वर्कशॉप में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, PWD से जूनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर्स, RWD, अर्बन डेवलपमेंट के डिप्टी डायरेक्टर और स्टाफ, पुलिस, हाउसिंग, सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर सहित नीरिस के साइंटिस्ट और छात्र भी मौजूद थे।
वर्कशॉप में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर निर्भय शर्मा मौजूद थे। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया और वर्कशॉप के बारे में कई बातें भी बताई। Another area of concern is the unplanned growth of urban areas and construction activities, including massive earth cutting being undertaken in various vulnerable areas. I will repeat this because this is a cause of great concern, and you can see it in Itanagar and Naharlagun itself. Unplanned growth of urban areas and construction activities, including massive earth cutting, has been undertaken. We need to realize that we reside in a zone of young Himalayan hills and mountains with very sensitive and fragile soil conditions. The hills are susceptible to slippage and other vagaries of nature. Such activities multiply the vulnerability of our state to disasters, and the authorities and agencies concerned of the state, government and other stakeholders need to take proactive measures to check and regulate these issues to protect loss of lives and property. अरुणाचल प्रदेश में 2 अक्टूबर को मैराथन रेस जागो अरुणाचल भागो अरुणाचल का आयोजन किया जाएगा। इस बात की घोषणा अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने की है। रेस में विजेता को दिया जाएगा 75,000 रुपये का इनाम। अरुणाचल प्रेस क्लब में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर मैराथन रेस का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को होने वाली मैराथन रेस का नाम दिया गया है जागो अरुणाचल भागो अरुणाचल। ये रेस अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित की जाएगी। पुरुषों के लिए ये रेस नाहरलगुन में राजीव गांधी स्टेडियम से शुरू होकर ईटानगर में मुख्यमंत्री के बंगलों पर खत्म होगी। वहीं महिलाओं के लिए रेस की शुरुआत शिव मंदिर के पास सांगो रिसोर्ट से होगी और सीएम बंगलों पर जाकर खत्म होगी। मैराथन में विजेता को 75,000 का इनाम दिया जाएगा। वहीं फर्स्ट और सेकंड रनर अप को 35 और 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये स्पोर्ट्स, ये एथलेटिक आज भी ओलंपिक का नंबर 1 इवेंट है। अभी हुसैन बोल्ट बोलो, कोई बोलो जो टॉप प्राइज दौड़ने वाला आदमी को ये एक स्पोर्ट्स का शुरुआत जो भी ओलंपिक का शुरुआत भी ग्लोरी जितना ओलंपिक है ये सब इवेंट से हुआ था। तो हम लोग इसी को आगे हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और इन कमिंग डेज हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारा यहाँ से ओलंपिक में भाग लो, कॉमनवेल्थ में भाग लो। लोगों को लगे कि साल में ऐसा आयोजन होता है जिसके लिए दौड़ना जरूरी है, जिसके लिए फिजिकली फिट रहना जरूरी है। मेन मंत्रा इज लाइक यू हैव टू बी फिजिकली फिट ऑल्सो। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तत्परता दिखा रही है। इस फोर्स के लिए अब 54 महिला पुलिस कैडेट का चयन किया गया, जिन्हें 1 सितंबर से सीरी फोर्ट स्टेडियम में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर यही स्पेशल वीमेन फोर्स दिल्ली में लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगी। इस मुद्दे पर दिल्ली में नानकपुरा के स्पेशल पुलिस यूनिट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन सेल में हुए एक जागरूकता कार्यक्रम में आईपीएस नोडल ऑफिसर फॉर नॉर्थ ईस्ट के रॉबिन हिबू से बातचीत की गई। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा रॉबिन हिबू ने इस मुद्दे पर। We are starting a special, we are forming a special self-defense team in collaboration with the Martial Art Expert Club of the DDA Shriport Club, where the trainers are Asian judge. They have got 5 black belt. Our idea is that Delhi police will have a special crack team for self-defense for teaching the girls and what is called women at Delhi. So their training is starting on 1st of September at Shriport. Our whole idea is to empower them so that they further train to the school going and college going girls and women, and including the working women, and they will be undergoing a training every day in the morning and the evening hour, and we are sponsoring from our side, and they will be as per rule of the martial art, they will be competing as per their rule, and even after 6, 7, 8 months, if there's examination, if they pass, even for the next grade, we will be what is called sponsoring for them. Then our aim is that we to have maximum black belt of Delhi Police crack team of the women's martial art self-defense team. अरुणाचल प्रदेश में ऑल जीरो हपोली यूथ एसोसिएशन ने जीरो के आबोतनी हॉल में पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित किया ड्राइंग कंपटीशन। जीरो के कई स्कूलों में करीब 30 छात्रों ने ड्राइंग कंपटीशन में लिया था हिस्सा।
जीरो में पर्यावरण की रक्षा करने और जीरो की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जीरो की अलग अलग संस्थाएं अपनी हर मुमकिन कोशिश में लगी रहती हैं। इसी मिशन के तहत ऑल जीरो हपोली यूथ एसोसिएशन ने जीरो के अबोतानी हॉल में 30 अगस्त को पर्यावरण संरक्षण पर एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया था। ऑल जीरो हपोली यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मीची चौबिंग ने बताया कि कंपटीशन को पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्णता समझाने के लिए आयोजित किया गया था। ये आज हमारा जीरो हपोली यूथ एसोसिएशन आज हम लोग इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन रखा गया था। तो आज किस लिए रखा गया बोलने से हमारा जीरो हपोली यूथ एसोसिएशन का फर्स्ट फाउंडेशन डे है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जीरो में या अरुणाचल में सब में बहुत सा टैलेंट्स है। तो वही हम लोग स्कूल से इंटर स्कूल से पार्टिसिपेट आज 26 पार्टिसिपेंट आया है। तो इसलिए हम इसे चॉइस कर जो टैलेंट है उसको चॉइस करके कि कहीं बाहर में हम लोग दे सके तो फिर पार्टिसिपेट कर सके। तो इसलिए हम लोग स्कूल का स्टूडेंट को इनकरेज हम लोग देता है, यूथ लोग हमारा जीरो हपोली यूथ एसोसिएशन लोग इनकरेज देता है। तो कहीं में भी तो आज का जो 5 सेकंड थर्ड मिलने वाला फिर कहीं में भी फिर पार्टिसिपेट कर सके। आइए अब एक खबर लेते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित। डोगरा फाइटर सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने जंतर मंतर पर किया धरना प्रदर्शन। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मोदी सरकार अविलंब पाकिस्तान को करारा जवाब दे और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आतंकवादी संगठन घोषित करे। आइए देखते हैं प्रदर्शन का एक हिस्सा। हमारी मांग यही है कि जो हमारे बॉर्डर पे सीज़ फायर वायलेशन हो रहा है, गवर्नमेंट उसको जल्दी से जल्दी बंद करे, क्योंकि पिछले 68 साल से ऐसा होता आ रहा है। लेकिन आज तक कई बार बातचीत हुई है एक दूसरे के साथ, लेकिन उसका कोई मुद्दा नहीं निकल सका। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम ये चीज़ ख़त्म तो हो कि कितने सालों से हम ये लोग सहन कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, कोई भी उसका रिजल्ट नहीं निकला है। कम से कम एक बार बैठ के एक बार बात हो जाए और कंफर्म कर लें कि हाँ भी ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे हमारे पाक एम्बेसी है, इनका काम है एक दूसरे के साथ भाईचारा रखना, लेकिन आज तक वो कायम नहीं हो चुका है। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम एक बार हमें भी पता लग जाए कि ऐसे ही एम्बेसी अगर यहाँ पे है और जिनका काम है भाईचारा एक दूसरे के साथ रखना, तो वो ऐसा करने में आज तक कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। या तो हमारी गवर्नमेंट में कोई इसमें खोट है या फिर उनमें है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जहां दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, वहीं उनके ही पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र स्थापना को लेकर पिछले 16 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। आइए देखते हैं प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा आंतरिक लोकतंत्र के मुद्दे पर। देखिए, इसमें एक बहुत छोटी सी बात पे प्रकाश डालना चाहूँगा। हम सभी कार्यकर्ता गांधी जी के विचारों से एकदम सहमत हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं। तो इसमें एकदम सही एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया तो क्या उसी समय अंग्रेज छोड़ के भाग गए? तो हम ये चीज़ बार बार, सत्याग्रह का मतलब होता है कि देखिए सत्य का आग्रह कर रहे हैं, पार्टी कहाँ गलत कर रही है उस चीज़ को हम बार बार चिल्ला के बता रहे हैं। हम विचारों की बात करते हैं, पार्टी जिन विचारों पे बनी थी वही हमारा सत्य है, तो उसी सत्य का आग्रह कर रहे हैं। और बार बार हम पार्टी को, जिस तरह एक वेदर आप देखते होंगे, मौसम विभाग का क्या काम है, मौसम विभाग अलार्म करता है। तो अभी हमने पार्टी को चेतावनी दे रहे थे कि आप कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुने, सुनाई नहीं पड़ा। तो उसका एक रिजल्ट आ गया पटियाला और लुधियाना में, जहां पार्टी अपने 2 कैंडिडेट को खड़ा करती है और अरविंद जी घोषणा करते हैं और कार्यकर्ताओं से राय नहीं ली जाती है। तो वहां पे पार्टी की दोनों सीटों पे जमानत जब्त हो गई है। और ये वही सीटें हैं जहां पे लोकसभा में 35,000, अगर लोकसभा में उस विधानसभा का रिकॉर्ड देखें तो वहाँ 35,000 वोट पड़े थे और 6,000 वोट भी नहीं पड़े। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।